समृत माता जीवन स्वामी कुमार आपकी पहली लघु सत्संग संगीत होने वाले समस्त सत्संग इंद्रियों का राष्ट्रवाद किनको संतनाथ मुक्ति बच्चे मिल गए उनके बच्चन पालना होती जिसकी बच्चे बच्चा रखती हो जब वो रहते हैं तो अपने बच्चों को तरह सुनाकर जीवों के अंदर निज घर जाने की प्रेरणा पैदा करते हो क्योंकि जीव को मालूम नहीं है कि हमारा घर हमारा लोक मंडल का हम किस लोक से आए हैं और उस लोक को कैसे पहुंचेंगे यह सब सत्संग ही बताता है। दीदी इन बाद में कर लीजिएगा। जीवात्मा के बारे में किसी ने पूछा नहीं, ऐसा मालूम होता है जिनको कोई जानकारी नहीं, या तो उनको ये राज रहस्य भेद खोलने का अधिकार नहीं। लेकिन जब संत महापुरुषों ने दया की, उन्होंने मृत्युलोक मंडल पर आकर ये राज रहस्य खोल दिया कि जीवात्मा सतलोक निवासी है और जब तक सतलोक सचकर अनामी धाम प्रभु धाम से कोई शक्ति नहीं आएगी तब तक इस जीवात्मा को कोई जगा नहीं सकता, न इसको इसके घर पहुंचा सकता। तब वो कितना बड़ा काम, कितने युगों की भूली बिछड़ी जीवात्मा है ये मृत्युलोक मंडल में काल माया के हिरासत में पड़ी है। जो इन युगों में जो भी आया उसने काल माया की देश की बात की, यहीं पर रहने की और यहीं पर फंसने की बात की। लेकिन जब संत महापुरुष आए तब उन्होंने राज खोला, नहीं तो किसी को मालूम ही नहीं था कि जीवात्मा किस देश किस मुकाम मंडल लोक की रहने वाली है। जब किसी को मालूम नहीं था तो रास्ता भी नहीं था, जब रास्ता नहीं था तो फिर बेचारी कैसे जाती। तो इसी में जन्म मरण के चक्कर में फंसी रही और 4,84 लाख योनियां शरीर जिस्म जो बनाए हैं उसी में जीवात्मा को भेजता रहा। यद्यप जीवात्मा ने कोई कर्म नहीं किया, वो तो कर्म से बिल्कुल अलग था, अजर अविनाशी है, अभेद है और निर्मल है। लेकिन देखो ये संग दोष, जब जीवात्मा जो अजर हमारा अविनाशी है, संग दोष के कारण उसको भी यहाँ फंसना पड़ा। तो हम सब गंदे कमजोर जीवों को सोचना चाहिए तो हम कैसे नहीं बचेंगे संग दोष से। और संग दोष ये सब पर लगा हुआ। आपने जिनका जिनका साथ किया, जिनके जिनके साथ रहे और उन्हीं के कर्मों के अनुसार तुम भी उसी में फंसे गए और उनका भी बोझा लाद दिया। जब भी सत्संग में आओ, साधना में बैठो, थोड़ा फासला रख के बैठो ताकि किसी के कर्म तुम्हारे नहीं जाए। जब भजन पर बैठते हो वो धारा ऊपर से आती है, उससे तुम्हारा नुकसान होता है, क्योंकि जो जिस भाव में बैठा और जैसे कर्म करके आया उसका असर प्रभाव तुम्हारे पर हो जाएगा।
इसलिए हमेशा संग दोष से बचने की कोशिश करो। जब जैसा साथ मिलेगा तभी तैसा तुम्हारे मन में प्रेरणा और भाव पैदा होंगे। इसीलिए महापुरुषों ने कहा भी संग को जरूर समझो और इस संग दोष से दूर रहो। संत मत के प्रेमियों को चाहिए कि संसार में तो रह रहे, लेकिन संसार में जो भी तुम्हारी करनी हो वो बिल्कुल अलग थलग होनी चाहिए। संसारियों की तरफ देखो लेकिन दृष्टि जमा के नहीं, बात करो तो इधर उधर, क्योंकि उसके कर्म तुम्हारे पर चढ़ने नहीं पाए। कर्मों का विधान बड़ा जटिल है, बड़ा गहन है, गंभीर है, कोई इसे समझ नहीं सकता है। जब ज्ञानी ध्यानी नहीं समझ पाए, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी महान संचारी नहीं समझ पाए, तो तुम कैसे समझोगे? तुम्हारे पास तो कुछ ही नहीं है, न तन न मन न इंद्रियों की कोई सफाई निर्मलता है, खान पान भी नहीं। मतलब साधक का खान पान क्या होना चाहिए, साधक की रहनी गहनी क्या होनी चाहिए, अभी तो हमको आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब सत्संगों में आओगे तो यह सब जानकारी आपको मिल जाएगी। कैसे रहना है लेकिन कैसे रहना, खाना लेकिन किसका खाना है, बैठना तो किसके साथ बैठना, मिलना है तो किससे मिलना है, यह सब जानकारी आपको जब हो जाएगी तो ये बाहरी संग दोष से आप बच जाओगे। ये बड़ा मुश्किल है बचना। संसारी तो तुम्हारे साथ और बैठना चाहता है, क्यों? तुम 5 नाम का स्मरण करते हो तो संसारी को तुमसे लाभ देता है और तुम समझते हो प्रेम कर रहा है, बड़ी श्रद्धा सेवा भाव, और तुम ऐसे लुटते रहते हो। जो तुम लुट रहे हो तुम उसके बारे में जानते नहीं कुछ कि हम कैसे कैसे लुट रहे हैं और कौन कौन यहाँ लुट रहा, हमारा नुकसान कर रहा। आध्यात्मिक चीज जो थोड़ी बहुत आ रही है उससे भी वंचित रह जाते हो। बहुत होशो हवास में रहना चाहिए, क्योंकि गफलत तो बहुत इनकी है। अब अगर गफलत करोगे तो समय निकल जाएगा, फिर आपको ये मानव जिसमें शरीर नहीं मिलेगा, और मानव शरीर जिसमें मिल भी गया तो जानकार महापुरुष नहीं मिलेंगे। जब तक जानकार महापुरुष नहीं मिलेंगे तो जानकारी नहीं मिलेगी, तब तक शरीर मिलने का कोई मतलब। ऐसे तो करोड़ों लोग दुनिया में है, लेकिन उनको क्या पता है शरीर का मतलब क्या है, जबकि इसी के बारे में सबने लिखा है। यह सच्चा मनुष्य मंदिर और इसी में परमात्मा की चित्र मूर्ति जीवात्मा बैठे और कहीं नहीं। बाकी सब जड़ है, ये देसी जड़ है। उसी जड़ता की ममता में लोगों ने फंसा दिया। अब आप ये समझ नहीं पाए हो कि मैं तो अकेले ही आया माँ के गर्भ से, कोई साथी नहीं बना और कोई सामान नहीं दिया गया। अगर इस बात को याद रखो तो तुम कभी नहीं फंसोगे कि शरीर भी किराए का, सामान भी किराए का। अब किराए वाले सामान पर तुम्हारा अधिकार नहीं, वो मालिक जब चाहेगा तुम समय पूरा होगा अपना सामान ले लेगा और तुम रह जाओगे खाली। इसलिए कहा शरीर रहते रहते उन महापुरुषों की तलाश करो जिन्होंने अपनी जीवात्मा को जगा लिया और परमात्मा से मिला लिया, और वो मालिक के दरबारी बन गई। रोज आते जाती वो तुम्हारी प्रार्थना भी मतलब यानी पहुंचा सकते हैं और तुम्हारी जीवात्मा को जगा कर भी पहुंचा सकते हैं। तो वो सब हम उनका करेंगे और उनको कोई स्वार्थ नहीं, बिल्कुल निस्वार्थ। उनका एक ही काम ही है कि ये जितने बैठे हुए यानी भ्रमित जीव है इनको मूल ब्रह्म को दूर करना, वो भी सत्संग सुनाकर। जब सत्संग सुनाया जाएगा तो एक तरह से मोया, इस कठोर मन पर मोया लगाया जाता कि इसको कैसे फिर मोड़ा जाए। तो पहले से इतना मुड़ा हुआ है, वो इंद्री घाटों पर भोगों पर इतनी भागदौड़ कर रहा है, उसको घर से कैसे मोड़ा जाए और इधर कैसे लगाकर और चलाया जाए। तो सत्संग के सिवा और कोई रास्ता नहीं। इसलिए महापुरुषों ने मन को कंट्रोल नियंत्रण करने के लिए 3 रास्ते रखे। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो, इसके अलावा कोई रास्ता। शारीरिक इंद्रियों की कोई पूजा पाठ,
कोई शुभ अशुभ कर्म जीवात्मा को कुछ नहीं सहारा दे सकते। शरीर का काम अलग है, मन का काम अलग जीवात्मा का। हाँ, शरीर में ही रहती है। यदि आप संसार में रहते हो तो संसार से अलग थलग दो। जीवात्मा शरीर में है लेकिन अलग नाके पर बैठी हुई, दोनों आंखों के मध्य भाग में एकदम नाके पर। वहाँ मतलब मल गंदगी का कहीं कितना भी लेस मात्र बिल्कुल नहीं है। एकदम पाक साफ स्थान वही है। और उसी स्थान के जानकार जब मिल जाएंगे और आपको दिव्य ज्ञान, ये अक्षर ज्ञान नहीं, दिव्य ज्ञान, जिससे दिव्य दृष्टि खुले, दिव्य काल खुले, नाक खुले। जब तक वो खुलेगी नहीं तो आपको दिखाई कैसे देगा। जैसे संसार में शरीर में आपकी दो आंखें, अगर दोनों आंखें खराब हो जाए तो कुछ दिखाई देगा, कान खराब हो जाए तो सुनाई देगा, नाक खराब हो जाए कोई सुगंधी कोई दुर्गंध आ सकती है। इसी तरह से परमात्मा ने अपनी जीवात्मा में एक कान और कहा जब तक ये नहीं खुले तब तक आपको दिव्य लोगों का दिव्य ज्ञान नहीं होगा। वहाँ पहुंच ही नहीं सकते हो, वहाँ की दृष्टि भी आपको नहीं देख सकते हो। तो कहा कि ये सब कराएगा कौन? हम तो मृत्यु लोक में आके काल माया के बनाए कर्मों के जाल में फंस गए। तो हमको ये दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि, दिव्य काल कौन खोलेगा, कौन दिखाएगा? तो गोस्वामी महाराज ने इसी कलयुग में आए लगभग 550 वर्षों के, तब से बराबर चेतन दिए कि किसी दिव्य दृष्टि खोलने वाले संत महापुरुष की तलाश करो, वो तुम्हारी दिव्य दृष्टि खोल देंगे। फिर ये आंखें इधर कुछ नहीं, ये आंखें तो फंसाने का काम करती है, वो आंख जो है अंदर निकालने का काम करती है। तो कहते भाई कौन खोलेगा, वो होगा कौन? तो गोसाई महाराज ने कहा सतगुरु वैद्य वचन विश्वास है, संयम ये न विषय किया। कहा जब सदगुरु भी वैद्य मिलेगा तो ये मन की इंद्रियों की भोगों की सारी बीमारी अलग कर देगा। और क्या करना, आपको उनके वचनों पर विश्वास करो। और संयम क्या है कि विषय वासनों की इच्छा और आपको करने क्या है, एकदम स्पष्टीकरण उन्होंने किया कि आपको करना क्या है कि सदगुरु तो खोज नहीं सकते आप, लेकिन आ गए नहीं, बिना बुलाए बिना खोजे आपको मिल गए और बिना मांगे आपको दिव्य ज्ञान दे दिया। इसी को नामदान कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जितने संत महापुरुष आए जिन्होंने बड़ी जीवात्मा को देखते, उन्होंने गुरु को महात्मा नहीं कहा, न संत कहा, न गुरु का, न सदगुरु का, कुछ। जो आए असली उन्होंने बड़े को सेवा कहा कि मुझे सेवा करना है जीवात्मा की जो किसी ने नहीं किया है, बस इसी को जगाना है, इसी को मतलब और मन बुद्धि चित्त को साफ करना धोना है, बस ये काम करना है। तो मैं तो सेवा को किसी ने बड़े को नहीं कहा। और जो कुछ नहीं वो सब लिख रहे हैं, सतगुरु लिख रहे हैं, भगवान सरकार। तो कहा एक समय ऐसा आएगा इन नकलियों की पहचान की जाएगी, क्योंकि इसको भ्रमित कर रहे जो और जानते कुछ नहीं, इनका देखा कुछ नहीं, न दिव्य दृष्टि खुली, न दिव्य कान न खुला, केवल उन दिव्य दृष्टि महात्माओं की मतलब लेखों को पढ़ लिया और रट लिया और सुना नहीं लगे। तो कहा कि आगे समय आ रहा है, पहचान होगी, इनकी परीक्षा होगी, भाई असली कौन इसमें, कौन असली है, कौन नकली है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। तो जो भी आया इधर उसने इधर की कोई डिग्री नहीं, कुछ अपने को कहा ही नहीं, चुपचाप जीवात्मा को जगह नहीं मिला के और धीरे धीरे सत्संग सुना करके मन को भी ठीक करने लगे। जब मन बुद्धि चित्त जब पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाएंगे तो जीवात्मा को सहयोग करने लगे। जो सच्चे आए उन्होंने तो कुछ कहा नहीं, और झूठे वालों ने आत्मा संत है, वो सदगुरु है, पता नहीं क्या क्या दिखते बड़े थे, जबकि इसका कोई संबंध ही नहीं है। जीवात्मा के जागृति का क्या संबंध है? जो शरीर में आप
डिग्रियां लगा रहे हो, अपने तमाम तरह के पद बता रहे हो, लेकिन तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, केवल पढ़ लिया। अरे पढ़ना कोई ज्ञान नहीं है, रटना भी कोई ज्ञान नहीं है, सुनना सुनाना भी ज्ञान नहीं। ज्ञान है जब करनी में उतरोगे। करनी करो मार मन डालो, इंद्री भोग विचारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु जानिए। कब सतगुरु तुम्हारा, वो तो घाट पर बैठा हुआ कह रहा इंतजार कर, भाई जल्दी आओ जल्दी आओ। अब बेड़ा लगा दिया, इस पर बैठो, चलो अपने घर की तरफ। वो तो सब कुछ कहती है, जो जिसने देखा उसी ने कहा, उसी ने दिखाया। सुनाने वाला न कोई दिखा सकता और न आपकी जीवन कोई काम कर सकता है। तो आपको तो उनकी खोज करनी है जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि खोल ली, दिव्य कान खोल लिया, ना खोल लिया, और उधर के लोगों का सब राज देख रहे बैठकर, सब लोगों में प्रवर करते हैं। वो शरीर में नहीं रहते, शरीर तो यहाँ रहा है और वहाँ फौरन जीवात्मा को निकाला पूछ के। इसीलिए कहा तुम उनको सजा नहीं दे सकते। अरे सजा तुम शरीर को दे दो, कहा तुम शरीर को कहीं बंद करो, वो निकलने वाली निकल जाएगी, अपना काम करेगी। तुम शरीर के साथ जो मन करना चाहो, मार है, पीट है, ये और वो है, दंड है, कुछ भी करते रहो, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं। इसीलिए कहा मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई खरीद नहीं सकता, कहा मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। धोखा तुम अपने लिए कर रहे हो, वो क्या धोखा देते, वो तो संपूर्ण धोखे धागे से बिल्कुल अलग खड़े हैं और तुमको धोखे से निकालना चाहते, और तुम सोचते हो हमने धोखा दे दिया, हमने ये कर दिया, हमने, तो तुम्हारे कहने से कुछ थोड़ी हो जाएगा। जो काम करने आया है वो काम करके ही जाएगा, उसके बारे में तुम जानते ही नहीं हो यहाँ का काम करने वाला कौन। और कहा जब हमारी करके तो दोनों काम करेगा, इधर तुम्हारे तन और मन और मतलब बुद्धि चित्त को साफ करेगा और उधर जीवात्मा को जगा के घर पहुंचाएगा। दोनों काम आपका करेगा। इन दोनों काम में से कोई एक भी काम तुम्हारा नहीं कर सकता। अब तुमको सत्संग मालूम नहीं या भूल गए तो तमाम साथी लोग इलाज निकल पड़े, फंसा लेंगे आपको। ऐसे ये जीव बेचारे फंस गए, निकालने वाले ने निकाल के खड़ा किया, लेकिन स्वार्थ लोग लालच की होती आई, फाट से उसी तरफ घसीट करेगा। और जब देखिए शरण से बात तो शरण की जाती है और कहते हमारी शरण का प्रभाव आई शरण से जो नहीं था, जो शरण में आ जाएगा उसको कभी हम छोड़ेंगे। और तुम अपनी तरफ से भाग जाओ तो कहाँ जाओगे बक। जैसे जब पतंग उड़ाने वाला आसमान में पतंग को फेंक देगा, देखने वाले कहते पता डोरी भी नहीं दिखाई देती, उड़ाने वाला नहीं दिखा दे, पता नहीं पतंग कहाँ गिरेगी, किसके हाथ लगेगी। और वो उड़ाने वाला तो जब चाहेगा समेट के पैर के मुट्ठी पर रख लेगा। इसी तरह ये जीव कहीं भर जाए, कहीं चला जाए, जब डोरी समेटेंगे तो बिल्कुल अपने पास बुला लेंगे। इसलिए उनके यहाँ कोई धोखा नहीं, वहाँ धोखे का कोई काम नहीं, वहाँ बदले की कोई भावना नहीं और वहाँ कोई गैर नहीं है। गैर नहीं सब अपने हैं, ये भाव समूह में बनते हैं। यही भाव तो भरा जाता है। तो मान लीजिए 45 को इधर चलेंगे तो क्या इनको छोड़ दिया जाएगा। भाई आपका बेटा खराब हो जाए और खराब कर घर से निकल जाए तो क्या तुम ये नहीं कहोगे हमारा बेटा है, या तुम्हारे अंदर ये नहीं करके ठीक हो जाए, ये भी आ जाए तो अच्छी बात है। इसी तरह से जीवों के प्रति जो हमदर्दी लेके आते हैं उनके पास बनावट दिखावट तो गैरपन नहीं होता, सब अपने ही है, क्योंकि सबको नाम धर दिया है। ये अमोलक दौलत जिसने दी है तुम उसकी दौलत को खराब नहीं कर सकता। कहा अगर नहीं करोगे तो वो हमारे पास फिर वापस आ जाएगा। नाम
होता है पूरी चाय हम खराब कर देंगे, मतलब नहीं करेंगे तो नहीं करो, तुम्हारा होगा ही क्या, चलो वो सब मेरा है, मेरी जरूरत है, मेरे पास आएगी, और जब सब दिन देखेंगे तब तुमको दे दी जाएगी। तो ये काम सृष्टि में किसी ने किया नहीं, कर्मों की अदायगी और नाम को जीवात्मा से जोड़ना, घर पहुंचाना, ये काम किसी ने नहीं किया। अब जब करने किसी ने किया नहीं तो आपको जानकारी नहीं, उसका कोई इतिहास वर्णन नहीं है। अब जो काम करने आया वो तो अपना काम करेगा ही, तुम समझो न समझो, करो न करो, तो इसका उन पर कोई असर नहीं। अब तुम इसको खराब नहीं कर सकते। ये तो ऐसी दौलत है, न चोर चुरा सकता, न हाथ चला सकती, न पानी बांध सकता, न कोई गंदा कर सकता, न बंटवारा कर सकता, ऐसी नाम की दौलत। हाँ, जो दाम की दौलत आपने इकट्ठी की मन बुद्धि चित्त को लगाकर, वो तो परिवार के लोग बांटते, जो देखेगा छीन लेगा आप, लेकिन ये नाम की जरूरत तो दिखाई देती नहीं, क्या छीनेगा। और जहाँ पर है वहाँ तुम पहुँच सकते हो। तो महात्माओं का दिया हुआ धन, आत्मधन, ये कभी नष्ट नहीं होता। संत बीज बिन से नहीं आए पड़े जो झोल, और कंचन ये विष्टा गिरे कटे नता को। अगर सोना को नारी में डाल दो और धोखे ले जाओ कि कीमत कम हो जाएगी। इसी तरह ये नामदान कभी गंदा होता ही नहीं, ये तो गंदों को ठीक साफ करता है और कर्मों के कर्म ठीक करके उनको अच्छा बनाता है। इसका तो काम ही है। यहाँ लोगों ने उपमा तो दी है कि जैसे पारस सोने को लोहा बना सकता है, लेकिन पारस नहीं बना सकता। लोहा को सोना तो बना देगा, लेकिन पारस नहीं बना सकता। और गुरु के लिए कहा, गुरु कर ले आप समान, वो अपने समान बनाने हैं। जब तक अपने समान ये जीवात्मा को पाक साफ निर्णय नहीं करेंगे तो ले नहीं जाएंगे। और सफाई में उनकी तरफ से देर नहीं दर तो हमारे आप में कि हम लोग सुनते हैं, भूल जाते हैं, मतलब यहाँ इधर उधर भटक जाते हैं, तो हम समझ नहीं पाते। तो बात तुम जल्दी तैयार हो जाओ और मैंने सब मसाला तैयार कर, जिस दिन उनको इसके लायक देखूंगा सौंप दूंगा, कि वो तो देने ही आए, वो वापिस लौटा के थोड़ी ले जाए। अब तुम लेने वाले तो बनो, लेने वाला कोई नहीं बनो, सब भगने वाले छोड़कर जाने वाले बने, सब बन गए। बाजार लगाया और बाजार सब गुजर गया, क्योंकि तो मेला था। जो मेला में चेला बना तो मेला खत्म, चेला खत्म, और वो मेला मतलब लगना बंद हो गया। या इधर उधर बड़े बड़े जगह जगह सत्संग मेला होता तो सब बंद हो गए, और देखिए सब चेले से कोई नहीं लगा। पहली बात चेला कोई था ही नहीं। शिष्य का मतलब है कि गुरु की शिष्यता उसको स्वीकार करे, उनकी सीख यानी जो वचन है, जो शिक्षा, जो सिद्धांत, जो नियम है, उनका पालन करे, उसको शिष्य कहा जाता है। बाकी शिष्य की कोई बाहर में कोई दाढ़ी बाहर रख लो, कोई मतलब है नहीं, और कोई भेद बना तो क्या तुम शिष्य हो जाए? ये तो तुम गलत करते हो, ये तुमको करना ही नहीं चाहिए। ये तो उनके लिए जिनने सब कुछ रखा, सब कुछ विड़ा विवेक है, मतलब यानी ये सब और पूरी पवित्रता इन्होंने रखी, उनको रखने का अधिकार। तो तुम किसी को देख करके तो ये से तुमने भेष बनाया तो भेष का इंकार आ जाता, फौरन भेष का इंकार। और ये भेष उस सत्य देश नहीं पहुंचा सकता, यही भटका देगा। इसलिए संत मत लगे, महापुरुषों ने कहा भाई कोई साधु मत बनना, बाप से बहुत मार पड़ेगी। साधुता धारण करो कि साधुता एक विचार है कि मन बुद्धि चित्त को पाक साफ निर्मल पवित्र, काम क्रोध लोभ अहंकार से दूर, तो साधुआ हो जाओ। साधु मन तुमने साधा ही क्या, न कुछ पकड़ा न कुछ छोड़ा। पकड़ने का मतलब जो हमारा कल्याण का, हमारे उद्धार का, उस रास्ते को पकड़े, और काल माया ने जो बनाया कर्म रास्ता इससे छोड़े। तो ना तो तुमने कुछ पकड़ा है, उधर अंदर में कहा सत्य को पकड़ो,
पकड़ना है शब्द को और इनकी धन को छोड़ना है। अब ना तुम छोड़ना समझ पाए न पकड़ना समझ पाए। सत्संग में आते जाते रहे और समय ही व्यर्थ चला गया। जब कुछ लोगे नहीं और अपने पास रखोगे नहीं और उसके अनुसार उसका प्रयोग अपनी पाक साम निर्मलता के लिए करोगे नहीं तो तुमने लिया ही क्या अभी तक। अगर लिया होता तो कुछ तो लोग निकल आते 5 साल, लेकिन किसने नहीं किया। और ये समझ कैसे निकल परीक्षा पूरा परिचय देती और ऐसी परीक्षा जो सृष्टि में किसी ने हमारी आपकी परीक्षा नहीं हुई, मालिक ने अपनी परीक्षा दी। ऐसा भी सृष्टि में किसी ने नहीं किया। ये सब अलौकिक कार्य है सर। अपनी परीक्षा दिया और फिर हम तुम हो गए। परीक्षा गुरु ने दी और फिर शिष्य ने। देखो ऐसा बता क्योंकि परीक्षा के काबिल कोई आई नहीं कर लो। किसकी परीक्षा नहीं है। इतना जीव कमजोर है, जरा सा शक्ति को भी टूट जाओगे। जरा सी शक्ति अगर कर दी जाए तो तुम्हें अलग हो नहीं सकती, तुरंत बन जाओगे। अरे भैया कितने तो ये है, लेकिन अभी तो कुछ किया ही नहीं है। और ढील है तो ढील में तुम बिगड़ रहे हो। शक्ति कर दी जाए तो भग जाओगे और ढील कर दी तो बिगड़ जाओगे। तो कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। तो ये बीच का रास्ता था। गुरु ने अपनी परीक्षा दिया तो आपको सोचना चाहिए मेरी तो परीक्षा नहीं हुई। नियम तो ये है कि शिष्य की परीक्षा ली जाती। आज एक ऐसा नियम बिल्कुल अलग थलग। गुरु अपनी परीक्षा दे रहा, अपनी पहचान दे रहा कि मैं क्या हूँ। और पहचान में कहा देखो ना मुझे कोई समझ सकता है और न मुझे कोई सता सकता है। वो तो कोई मौज हो जाए उस मौज में शरीर की कोई लीला कर दी जाए तो शरीर तो जड़ है। इस जड़ लीला से शरीर के बारे में तो कुछ तुम कर सकते हो। मारे पीटे ये है वो है मतलब ये, लेकिन उस शरीर को चित्तन का रूप देने वाली जीवात्मा के बारे में तुम कुछ नहीं। तुमने कहा कि इनको बंद कर देंगे, जैसे जब इमरजेंसी में जेल में कांग्रेस सरकार ने बंद किया। पूछा गया भाई बाबा जी का अपराध क्या है। किसी ने कुछ नहीं कहा। हो सकता है शायद वो सरकार कुछ दुष्ट है, असंतुष्ट है, क्योंकि ये कैसे सही बात कह दी है तो आप वैसे भी संतुष्ट हो जाओ। कहा देखो ये सरकार है, इसका भाषा भड़क जाएगा, इसका भाषा भड़क जाएगा। और जो बदल गया तो कहना ये बाबा जी ने श्राप दे दिया है। तो मतलब यानी इसी पर संतुष्ट होकर तो ये बंद किया और वहां दबाव डाला कि अब भी अपने शिष्यों से हमारा प्रचार करा। मैं आपको एक हेलीकॉप्टर दूँ, बहुत सारा पैसा, वो मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं है। तो अब वो महापुरुष तो चेतन है, वो कोई डर भय उनको तो नहीं। कहा कि देखो तुम किससे बात कर रही है, तो किससे बात कर रही है तुझे नहीं मालूम है कि हमारे पर तेरे काम का कोई असर नहीं पड़ेगा। हमको तो कुछ चाहिए ही नहीं। ये चाह और इच्छा इससे बहुत बड़े बैठा हूँ, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भारत की जनता को चाहिए। और जनता की इच्छा पूरी करने के लिए तुम खड़ी होती हो, ये करते हो, वो करते हो, किया कुछ नहीं, तो कह दिया गया तुम राजो। तो मतलब यानी जब ये कहा तो उस पर और नाराजगी हुई। तो उसने क्या कि बड़ी कड़ी पहरा दिया, क्योंकि तो जो डकैत कतरी को सजा दी जाती वो समर्थ महापुरुष को, और वहां से उन्होंने पैर दिया। लेकिन अपराध कितना भारी, इसकी सजा कितनी बड़ी होगी। तो सारा परिवार बोली का शिकार हो गया। सब अकाल मौत में पड़े उन्हीं चले गए। आज भी पड़े रो रहे, आज भी रो रहे, कोई सुनने वाला नहीं। और मतलब यानी बार बार मथुरा में वो प्रेतात्मा बनती आती थी मुसलमान, कहती थी बाबा जी भजन में देखो
कर्मों का खेल। और इतनी तड़प रही थी हमारी योनि बदल दीजिए, अब बहुत परेशानी हो रही है और मतलब सब तरह तरह से। तो कहा तो योनि तो उसकी बदली जाती तो दूसरी योनि का कोई काम करता। तुमने तो मानो योनि परे का काम खत्म कर दी। तुमने तो वो जघन्य अपराध किया, तुमको पशु योनि भी नहीं मिल सकते। अब तुम्हारे लिए कौन सा स्पेशल नर्त बनाया गया है जिसमें तुम्हारी कर्मों की अदायगी हो? तो यह सब बता दिया, कह दिया, लेकिन लोगों के सोच फिर भी नहीं आए। अब समझ में आए जब जो कुछ समझदार की समझदारी आप ले और समझे सुने तब से तो आएगी। लोग नहीं समझ पाए, फिर उसमें भी तमाम मतलब का इनको ऐसा करो, एक कटघरे में बंद कर दो और भोजन पानी बंद करो, बाबा खत्म हो जाए। वो भी साफ करके देख लिया और बंद किया 6 महीने तक। और वो उत्तर प्रदेश की जेल, कभी जेल में कभी उस जेल में कुछ जेल करता रहा। जब देखा कि तुम 6 महीने पूरे दिन तो बाबा मर गए होंगे, तो जब कटकरा दिल्ली की त्याग जी को खुलाया तो भक्त प्रकाश निकला और बाबा जी साधना ली। ये देख करके कर्मचारी अधिकारी घबरा गए और मुसलमान के पास सूचना भेजी कि बाबा जी मरे नहीं बल्कि ऐसा ऐसा चमत्कार हो गया है। वो इतनी घबरा गई कि मैंने सारे उपाय किए हैं, अब मैंने इतना जगह अपराध किया, क्या करूँ? तो अपने मरो देवरा बाबा के पास गई। जब देवरा बाबा के पास गई कि नहीं महाराज जी देखो तो राम के वर्ता कौन है? काली बच्ची उनको छेड़ा मत, वो युग पुरुष है, युग सृष्टा है, युग दृष्टा है। अगर वो पलक बंद करे तो पहले हो सकते, पलक हो जाएगी। कहा हमने तो निर्दोषों को बहुत सताया है, जेल में बंद किया, बेड़ियत करीब फैलाई, मार डालने के लिए मैंने कटघरे में बंद किया। तो कहने की जा वो दयालु है, वो दया करने आए, वो किसी के अपराध को नहीं देते हैं। जा उससे माफी मांग ली, तब वो मुसलमान 1980 में मद्रास माफी मांगने आई। 80 मिनट तक पूछ गए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मेरे गुनाहों को माफ कर दिए, मैं आपको सुन नहीं पाई, मान नहीं पाए मेरे अपराध को। वो तो दयालु, तो माफी कर दिया और आशीर्वाद दीजिए, इनको कहते समझे। माफी किया और आशीर्वाद दिया, दोबारा पता फिर बन गए। और जितने लोग जेल गए थे सब वापस संतुष्ट हो गए। कहा मैंने पुलिस की गाड़ी खाई, लाठी खाई और मतलब जेल में रहे, आशीर्वाद दे दिया। अब हमें आपको क्या मालूम कि वो कैसे क्या करेंगे? तुमको अपने काम की चिंता होनी चाहिए। जब उस महापापिनी को क्षमा कर दिया है तो तुम कह रहे हो जब कोई ले जाएगा, जो जिस काम के लिए आया है वो अपना काम करके जाएगा। वो भी कहा जबरदस्ती तुम करो न करो, चलने के लिए तैयार होना हो। कहा जबरदस्ती क्यों जबरदस्ती करेंगे? क्योंकि तुम निकलना ही नहीं चाहते, तुमको यहाँ का बहुत बड़ा अच्छा लगता है और निरंतर तुम्हारे जीवन कब कर रहा है। तुम ये भी नहीं समझते कि भोगों से हमारा मतलब उम्र हमारी कम हो रही, शरीर की शक्ति क्षीण हो रही, मन बुद्धि चित्त खराब हो रहे, तो तुमको खराबी का पता ही नहीं खराब हो रहा है। अच्छा, तो जब शराबी आदि हो जाता उसको शराब का खाना खराब रहते, बहुत अच्छी लगती। सारे व्यंजन आप रखो, शराब हमको तो व्यंजन हटा देगा, शराब करेगा। जब जीव को कोई ज्ञान ही नहीं जाता तो दंड दिया जाए कैसे नहीं आया? तो कहते भाई ये अज्ञानी है, अज्ञानियों को माफ किया जाता है, लेकिन माफ रोज करो, अज्ञानता रोज माफो, रोज अज्ञानता रोज माफो, तो फिर तो ये सजा आपको मिल जाएगी। अरे भाई गंदे हो गए, खराब हो गए, तो कहा कि चलो ठीक, अमलो नसानी अमलो नसानी, अगर ये संकल्प कर लो तो तुरंत मार देगा। अमलो नसानी अमलो नसी, कि अब तक जो भी समय नष्ट हुआ, जो श्वासों की पूंजी भोगों में खराब की, लेकिन
अब जानकारी सत्संग से हो गई और आपकी दया मिल गई, अब मतलब ये नहीं तो अभी हो, अब तो निरंतर वही गलती करते हो, फिर माफी मांगते हो, फिर गलती करते हो, फिर माफी मांगते हो, तो तुमने भी अपनी आदत बनानी, तो इससे तुम अच्छे कब होगे। तो जब एक बार देख लिया इससे क्या नुकसान है, क्या हानि, क्या लाभ, तो लाभ को आपको पकड़ना चाहिए। अब हानि लाभ वो जानता ही नहीं है, वो इतना हैबिचुअली आदती हो गया कि बगैर उसके रह ही नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। लेकिन फिर भी आपको हर मोड़ पर जगाया गया, हर मोड़ पर इशारा किया गया कि फंसना मत, ये बाजार फंसने का, जब उधर जाओ तो फंसोगे, इधर से आओ तो उधर से आओ तो फंसोगे। इसमें रास्ते बने हुए हैं, कोई रास्ता अपनाओगे तो फंस जाओगे। इस सारे रास्तों से अलग थलग होकर अपने घर के रास्ते लिए तलाश करो, जानकारी दो, उन महापुरुषों को खोज करो जिनके पास आत्मा के घर जाने का रास्ता है। वो आपको बता देंगे, वो तो बताने ही आए, लेकिन तुम कैसे जानोगे, कैसे मानोगे, उसके लिए ये तमाम व्यवस्था करनी पड़ेगी। कहा उसे सब सुनाओ, फिर सेवा में लगाओ, धीरे धीरे भजन करने लगेगा, बच्चों के नहीं फिर आ जाएगा। अगर रास्ते न किए जाए तो तुम कैसे जानोगे। और ये रास्ते सरल है, क्योंकि कमजोर जीवों के लिए यही रास्ता अच्छा। अब उस रास्ते पर तुम कब समझोगे। ये तो जबरदस्ती आपको बुला दिया कि जो सेवा के रास्ते चल रहे, जबरदस्ती आपको बैठाना जाता तो भजन के रास्ते में चले गए, जबरदस्ती यहाँ बैठे हो तो ऐसा समझ लो रास्ते। लेकिन माया का इतना प्रकोप है, इतनी चिंता है उसको, और काल ने उसको हिदायत दे रखी आदेशों को, कोई जीव निकलने मत पाए, बहुत चौकसी है, कोई जीव यहाँ से निकलने न पाए, मेरे कर्मों की व्यवस्था से अलग न होने पाए जाल को। तो मतलब यानी कब हमको आदेश तो करेगा। अब उसने अपनी सहेलियों को, माया की सहेली रिद्धिया से दिया, उनको आदेश दिया कि देखो तुम जाओ, अगर साधना बैठो तो उसको सुना दो, सो जाए, और बच्चों को सुनने न पाए। बस सदगुरु के बच्चों को विश्वास लो, विश्वास मत करिए, उनकी शरण में उनको अपना मत बनाना, और जो उन्होंने नाम की दौलत की उसकी कमाई मत करना, तो देखें। और परमार्थी सेवा में लगने मत देना। देखो तुम्हारे पीछे कितने पड़े हैं, तुम निकलोगे तो कैसे निकलोगे। इतना समर्थ होना चाहिए जो माया के सारे रास्तों से तुम्हें अलग किया। तभी तो ऋषि मुनि कर नहीं पाए, योगी ब्रह्मचारी नहीं, वो भी फंस गए सब। ये किसी के बस का नहीं है कि माया, काल माया के बनाए कर्मों के जाल को कोई तोड़ सके। कहा ये समर्थ आएगा जिसके पास सब तरह की सामर्थ्य शक्ति है, वो ये काम करेगा। और ऐसा कभी आया नहीं, जो आए उन्होंने थोड़ा बहुत इशारा किया, क्योंकि सत्पुरुष की तरफ से जो आदेश होता है कोई वो करेंगे। जिस युक्ति से जो उनको जगाना उस युक्ति से जगाए। सबके जगाने का तरीका एक नहीं होता, इसीलिए कितने संताएं कभी साहब से लेकर हजारों, लेकिन ये काम करने का वादा और प्रतिज्ञा और संकल्प किसी ने नहीं किया कि मैंने जीवों को नामदान दिया है, जब तक इनकी जीवात्मा को इनके घर नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। हमको इसके लिए कोई लीला, कोई करिश्मा, कोई खेल, कोई व्यवस्था क्यों न बनानी पड़े। तो ये सब जो भी हो रहा है आपको निकालने का, आप तो प्रसिद्ध होने वालों नहीं कि निकलेंगे। और जो बहुत दिन फंसे रहे तो कहते फंसे कहाँ है, यही तो रहना है, तो घर है, उसको ये मान बैठे हो, जबकि न तुम्हारा घर है और न तुम्हारा वो सामान है। तो कहने का मतलब ये है बिना सत्संग के तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब सत्संग का अगर तुमने माध्यम केवल कानों का विषय बनाया तो आप धोखे में नहीं। ये कानों का विषय नहीं है, कान तो अच्छा बुरा सब सुनते हैं और धीरे से मन को सप्लाई कर देते। मन इस पर संकल्प विकल्प करता, वो बुद्धि को दे देता और बुद्धि निश्चय करे। अब जैसा बुद्धि को मसाला मिला उसी को तो निश्चय करेगी। जब बुद्धि को परमार्थ का रास्ता नहीं मिला,
या इनमें किसी को नहीं मिला, तो मन को और चित्त को और बुद्धि को वो क्या चित्त क्या चिंतन करेगा और मन क्या संकल्प करेगा, बुद्धि क्या निर्णय लेगी जब कोई सच्चा रास्ता नहीं। जब सच्चे रास्ते की जानकारी दी गई और तुम पुराने झूठे रास्तों में बहुत पहले से फंसे, इतना फंस गए कि बगैर उसके रह नहीं सकते। ये सबसे बड़ा बताओ, अरे भाई इसके बगैर तुम नहीं रह सकते और तुम तो लोग इससे भी नहीं होगे, शरीर तो तुम्हारा विषय भी छूट जाएगा। ये झूठा विचार है, बगैर इनके नहीं देखते, बगैर सामान नहीं सकते। अरे भाई सामान भी झूठा, शरीर भी झूठा, तुम किसके बगैर जीवात्मा किसके बगैर नहीं रह सकती है जान के, वो नाम के बगैर नहीं रह सकती। नाम उसका आधार है और आधार ही सर्वोपरि होता है। अब यही नहीं जान पाए हो किसके बगैर रह नहीं सकते, किसके बगैर हमारा काम निकल नहीं सकता है। धीरे धीरे जब सत्संग वचनों को सुनोगे तब आपको पता चलेगा ये हमारा सामान सब फंसाने वाला काल ने तैयार किया, कैसे योग फंसाए। जब प्रारंभिक अवस्था में जीवात्मा जो ऊपर से भेजी गई बिल्कुल पाक सामने बनती, अतिथि जाती थी, अतिथि जाती। काल ने सोचा कि मेरी तपस्या का क्या मतलब, मैंने तपस्या करके ये भंडार मांगा जीवात्मा होगा, ये बनी साथी आती जाती, तो फट से उसने विधान बना दिया। कर्मों का विधान एक अच्छा एक बुरा, एक पाप और पुण्य सुबह कर उसको, बस उसी कर्मों के विधान में सब, कभी आपने अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी सुख किया, कभी सुख किया। अब उस कर्मों लालच नहीं, आपस के साथ आपको मिल जाए, शायद इस कर्म से कुछ मिल जाए, उस कर्म से कुछ मिल जाए, और मिलने की वजह तो छोड़ दो, मिलने तो मिला तो कुछ नहीं, जो था वो भी चला गया। अपना मिलना जो ना चला गया वो भी नहीं जानता क्या चला गया, क्या चला गया ये भी तो ज्ञान नहीं। कहाँ शक्ति चाहिए, कहाँ चली गई, कल वो भी आपने नाली में बहा दिया पानी की तरह। अब तुम रोते हो, चिल्लाते हो, ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, तो काम कैसे होगा। अरे संसार के काम श्रम समय पूंजी बगैर नहीं कर सकते, ये चीजें चाहिए, श्रम समय और पूंजी, बगैर इसके आप यहाँ कुछ नहीं पा सकते। और इसी तरह उधर है विनय विवेक ज्ञान बगैर तो उधर कुछ नहीं पा सकते। जब दोनों तरफ के रास्तों का ज्ञान कराया जाएगा तो आपकी समझ में आएगा कौन सा रास्ता हमारे हित का है, कौन सा हमारे नुकसान का। बहुत धीरे 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 बारीकी, क्योंकि संदेश कभी वो नहीं है। सत्य देश जाने का इशारा तो किया, लेकिन ऐसा संदेश किसी ने नहीं दिया कि मतलब यानी हम तो नहीं जाएंगे, तुम जाने को तैयार हो जाना, पकड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने नामदान दिया है। देखो कितनी बड़ी कहा, जीव को अपनी चिंता नहीं है, तुमको अपनी चिंता नहीं है, तुमको हमको तुम्हारी चिंता है कि हमने तुमको नामदान दे दिया। ये डर है उनके पास कि कहीं अगर इधर उधर नरकों में चला गया तो नामदान की कदर खत्म हो जाएगी और सदगुरु का लाभ देने वाले जो आया तो उसका महत्व भी लोग खत्म कर दें, कुछ नहीं मिला। देखो कितनी हमदर्दी, और तुम भाग रहे हो, वो खींच रहे, तुम भाग रहे हो किसी खींचातानी में, कभी न कभी समझ आ जाएगी, और जहाँ समझ आ गई वहीं से काम आपको बराबर हो जाएगा। एक एक वचन को बड़ी दृढ़ता मजबूती विश्वास के साथ पकड़ कर रखना चाहिए। ये वचन भाषा के नहीं है, ये वचन जीवात्मा को जगाने परमात्मा से मिलाने। अब वो क्यों नहीं जगती, कारण क्या है, का मन ठीक नहीं है और मन है उसका साथी। अब वो साथी को इतना समझाती है, लेकिन बच चुका है, ज्ञान तो हुआ, कहता हम क्या करें, मजबूर है, हम भी चाहते हैं, लेकिन हम इतने मजबूर हैं, इतने भोगों में हम फंस चुके हैं कि हमारे बस की ताकत नहीं है कि हम निकल सके। भोग वासना मुझ में भरी, मुझसे सत्संग क्यों न जाए, मैं सत्संग कैसे सुनूं, कैसे करूं, मेरे बस की बात नहीं है। तो कहती चलो तुम्हारे बस की बात नहीं, तो ये भी तो मान लो कि मेरी बस की बात नहीं। तो कहा चलो तुम दोनों सबको दरबार में चले, और वो दयालु है, कृपालु है, जरूर
दया करेंगे। वो हमको यानी मन को, बुद्धि को, चित्त को अपनी तरफ मोड़ के साफ करेंगे। उनके पास साबुन है, वो साफ कर देंगे। जब इस तरह का विश्वास दिला देती जीवन, तब कहीं बाकी मन तैयार होने होता है, तो इसे तैयारी नहीं होता है। बड़ी मुश्किल से बहुत वही स्थिति हमारे आपकी अंदर भी मन और जीवात्मा दोनों। अगर आप मन को समझाने की कोशिश करो तो ऐसा तो नहीं न मानेंगे, लेकिन तुम समझाते रहे पर उसने जो इच्छा की वो पकड़ा देते, जो इच्छा की वो दे देते हो, जो इच्छा की जहाँ वहीं चले जाते हो। मतलब यानी अब तुम मन के अनुसार ही तो चल रहे हो। और इतने दिन से केवल एक बात बताई जाती है, मन 3 युगों से तू मन की बात तूने मानी है और इसके कारण तू फंसा पड़ा है। अरे जरा मेरी बात मानी। तो आप उससे कहा कि सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। अब जो सतगुरु दयाल तुम्हें देने आए उसको ले लो और जहाँ के लिए तुमको ले जाए उस तरफ चल पड़ो। अभी शैतान मन की कि वही सलामत हुआ, लेकिन इतना आसान नहीं है इस शैतान से छुटकारा पाना बड़ा कठिन, क्योंकि हमने आपने इसी का कहना माना है, इसी के अनुसार नहीं है। जो इसने कहा फट से उसको दे दिया, जो इच्छा की आपने फट पूरी कर दी। अब ये जब इच्छाएं पूरी करते जाओगे तो वो क्यों मुड़ेगा, क्या जरूरत है उसको। तो इसीलिए पहले तो ये देखो, एक दैनिक डायरी बनाओ और सत्संग में आओ तो ये प्रण करो प्रतिज्ञा कि एक बुराई छोड़ेंगे और एक अच्छाई पकड़ेंगे। जो सबसे छोटी बुराई वहां से शुरू करो, इसको छोड़ देंगे। अब इतने सत्संग मिले हैं, इतनी बुराइयां तुम्हारे मिली, लेकिन तुमने ये कभी किए नहीं, कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं पकड़ा, आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे। तो इससे फायदा क्या मिलेगा जब कुछ आपने लिया नहीं और कुछ आपने दिया नहीं और लेन देन जब हुआ नहीं, तो तुम्हारे आने का मतलब क्या? पहले तो यह निश्चित करो कि हमें छोड़ना क्या और पकड़ना क्या है, क्योंकि वो छोड़ना है जो हमारा नुकसान करे, वो पकड़ना है जिससे हमको लाभ मिले। पहले यह निश्चय करो कि लाभ हानि किसमें है। धीरे 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 निशान लगाते रहो, बुराई ये बुराई चली गई, इस सत्संग से ये बुराई, इस सत्संग से बुराई, तो धीरे धीरे आप बिल्कुल भाग सकोगे। लेकिन तुम छोड़ने का कभी विचार नहीं बनाते और मन को भगाने का विचार बनाते। अरे संसार में तो फंसे ही हो सामानों में। यहाँ भी लोग आते तो वही समझ, किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि हमको भगवान की प्राप्ति हुई है, करा दीजिए, वो बीमारी नहीं है, वो परेशानी है और ये शादी ब्याह। अरे भाई तो मतलब वही काल का सामान मांगते रहते हो। तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि दयाल के दरबार को दिया क्या जाता है, दयाल के पास सामान है क्या और वो कैसे उनसे लिया जाए और कैसे दिया जाए, तो आपको लेना नहीं मालूम। अगर वो दया करके दे भी दे तो तुम रखना नहीं आते, उसका प्रमाण आपके सामने। 45 करोड़ को दिया, किसी ने रखा, सब भग गए, किसी की समझ में आप ही नहीं आता कि जो सामान दिया है उस सामान से हमारा कोई काम तो हुए नहीं, और कहते थे हम काम करने आए और तुम कहते उमर के चलेंगे, तो ये काम करेगा? आत्मा के कल्याण का कौन काम करेगा? ये किसी की बस की बात है। पहली बात उन्होंने जो शरीर से वादा की कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके जाऊंगा, मैं कलयुग को भगाने आया हूँ, भगा कर जाऊंगा, सजीव ला के जाऊंगा। तो अगर शरीर के बातों को सोच लेते तब भी आप कहते अभी शरीर का कोई वादा पूरा नहीं कहते, शरीर से चलेंगे। अब आत्मा वाला तो पड़ेगी कि मैं जीवात्मा को जगा के उसके घर पहुंचाऊंगा। ये वादा किसी ने नहीं किया, इतने समझा है। युक्ति तो नहीं 5 नाम, लेकिन ये वादा नहीं किया कि हमने जिसको नामदान दिया है जब तक उसके जीवात्मा को जगा के घर नहीं पहुंचा लेंगे तब तक वो मानव शरीर को छोड़ने वाले नहीं है, चाहे हमको 400 वर्ष क्यों ना देना पड़े। तो ये बात तो लोगों को समझनी चाहिए थी कि अभी ये शरीर के वादे अलग और जीवा अध्यात्म का वादा अलग, ना इधर भौतिक का ना अध्यात्म का कुछ शुरुआत हुई नहीं और तुमने महापुरुष के जाने की शुरुआत की। ये सबसे बड़ा मूल ग्रंथ तो ही है।
और ये भी नहीं सोचते कि जिसको करे चला गया तो ये काम दूसरा कौन करेगा। और जब तुम्हारा काम ही नहीं हुआ तो तुमको दर में आने का मतलब क्या निकला? संत दरबार में आने का मतलब क्या हुआ? तो समझ तो सब खत्म हो गए, किसी की समझ में कुछ नहीं आया और अभी नहीं आ रहा। काल का इतना जबरदस्त पैरा है, वो निकलने नहीं दे रहा। शरण में जाकर भी लोग भ्रमित हो गए, और जहां भ्रम की कोई बात नहीं वहां तो भ्रम दूर किया जाता है और सब तरफ से। अब ये शराब पीने वाले को शराब छोड़ दो, अरे ये हमारा नुकसान करा रही, उन्होंने खाने पीने वाली चीज हो, अब उसको नुकसान समझ रहा। अब वो बेचारा यही नहीं समझ पा रहा है इसको पीने से नुकसान है, इसको पीने से लाभ है। जब निरंतर नहीं माने समझाने वाला समझाता रहा और 18 वर्ष के प्रचार मतलब शाकाहारी बनने का, जब नहीं कोई सुना नहीं माना तो कहा भाई हम तो कुछ ये कर नहीं सकते, हम कोई काल शक्ति थोड़ी रामकृष्ण की तरह से जो मार काट कर याद करते। तो कहा हम प्रचार प्रकट को देते। अब प्रकट के हाथ में चाल चला गया, उसने एक छोटा सा चुटकुला छोड़ा और सारा विश्व परेशान, सारा विश्व परेशान। और किसी की बुद्धि में ये नहीं आ रहा ये है क्या, ये क्या है, कैसे आया कैसे जाएगा, हम लोग इससे कैसे बचेंगे, कोई उपाय किसी के पास नहीं है। और सब इस समय एकदम चिंतित है। अब चिंता का विषय बन गया। अरे पहले बाबा जी चिंता रखते थे कि चलो भाई सबको शाकाहारी बना दो तो आगे आने वाला समय बड़ा खराब दिखाई दे रहा। अब उनको दिखाई दे रहा जिनकी दिव्य दृष्टि खुली, तो इनको क्या दिखाई दे। तो कहने का मतलब ये है जब तुम किसी बात को मानोगे नहीं, जानोगे नहीं तो बड़ी बड़ी ठानोगे, वही हो रहा। जाना माना नहीं है, बड़ी बड़ी ठाना। और उसी तारे में देखो क्या अभी क्या है। मैंने कहा अभी कहा मुसीबत है, मुसीबत तो आगे आ रही। ये तो शुरुआत है भी, और शुरुआत में सारा विश्व एकदम चकाचौंध। ये क्या है, कहाँ से आ गया, किसने भेज दिया, किसने दे दिया, कुछ नहीं मालूम। अरे उनको मालूम है जिनको जो प्रकृति से जुड़े हुए, क्योंकि प्रकृति का प्रकोप है ये, कोई बीमारी नहीं है। अगर बीमारी होती तो दवा नहीं बन जाती। अब कह रहे वो दवाई है मुझे, वो तो कुछ है ही नहीं। हमें पीछे से और आ रहे हैं तमाम बैठे आने के लिए, क्योंकि पहले आपसे इशारा करके कहा गया कि अगर हिंदुस्तान की धार्मिक भूमि पर से ये मुर्दा मांस का भोजन अगर न बंद किया गया और बुद्धि नाशक नशा शराब जिसके पीने से बुद्धि पागल हो जाती और माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाती, अगर ये बंद न किया गया तो कुदरत ने ऐसी जानलेवा बीमारी तैयार की है कि मिनट नहीं लगेगा, गांव के गांव शहर के शहर साफ हो जाएंगे। क्यों नहीं लोगों ने सुना? क्योंकि समझते थे तो पागल है, ये तो ऐसे ही बकई करते हैं, ये तो ऐसे बोला करते हैं। अरे भाई किसी चीज के पर जब दबाव डाला जाए और प्रेशर बना करके रोज बनाए रोज सुनाया जाए तो आपको सोचा जाए कोई खास बात है, तभी रोज बताएगा। रोज कमजोर तो रोज बोलते हैं रोज, और कोई कार्यक्रम समझ नहीं पाए। इतने कार्यक्रम हिंदुस्तान में किए किसी ने नहीं, किसी ने किया ही नहीं। तो अपने बड़े धर्मशाले और गुरुद्वारे आश्रम संभाले बैठे हैं, लेकिन निकल करके किसी ने इस भारत की जनता को आगाह नहीं किया कि आगे का समय खराब। और एक तो किसी ने किया नहीं, और जिसने किया उसको आपने माना नहीं, न माना न जाना न पहचाना, कुछ नहीं, तो मुसीबत आ गई। अरे भाई पिछले युग का इतिहास देखिए कि भारत भूमि पर मुसीबत कब आई, जब राजा भ्रमित हो गया, जिम्मेदार, उसका खान पान खराब, उसके कर्म खराब। तब कहा कि प्रकृति की तरफ से कोई झकोला आया, उसको नष्ट निर्मूल करके चला गया, और समझ किसी ने कुछ नहीं पाया। ये तो हर युग का इतिहास बता रहा। तो कलयुग का कोई अलग होगा, कलयुग का तो सबसे खराब, क्योंकि जितने युग सचिव देता लोग और वो बड़ी बड़ी उम्र वाले, अच्छा खान पान करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले, अच्छी सोच, अच्छी संगसोबत करने वाले थे, तब समय आया। तो आज तो किधर से ना आ जाए, चारों तरफ करने के लिए। अब तो पता नहीं किसको
कोने से आ जाएगी, तो किस देश से आ जाएगी, किस और कहाँ चली जाएगी, अब आपको क्या मालूम। और एक इशारा हुआ कि भाई मांसाहारी मुल्क से बीमारी चली, तो हिंदुस्तान के जिम्मेदार लोगों को तुरंत अपने देश में मांसाहार बंद करा देना, शराब पीना बंद करा देना चाहिए, क्योंकि जो मांस खाते शराब पीते उनके खून में कीटाणुओं को ताकत नहीं है जो इससे लड़ सके, जो प्राप्ति प्रकोप है, इससे लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसलिए सबको शाकाहारी बनने का संदेश दिया, और इन्होंने देखा भी कि शाकाहारी बनने पर किसी को असर नहीं, किसी को बीमारी नहीं लगी। हाँ, जो लोग थोड़े समय से भी जो भी बने हैं उन पर बीमारी तो आई, लेकिन वो ठीक मरे नहीं। शाकाहार का तो प्रमाण सामने प्रस्तुत है, फिर क्यों सो रहे। इनको चाहिए अपने देश की प्रजा जनता बचाने के लिए इनको तुरंत शाकाहार का प्रचार करा देना चाहिए, और ये गंदा खान पान और ये सब बंद करा देना चाहिए। अगर देश को बचाना है तो इनको अपने कुर्सी बचाना है, देश से क्या मतलब, देश से कोई मतलब इनका नहीं। अरे प्रजातंत्र है, इसको क्यों भूलते हो। प्रजातंत्र, तंत्र माने ढांचा, तंत्र माने व्यवस्था, ये प्रजा की, और प्रजा रो रही है। और तुमने सिद्धांत नहीं पढ़ा कि गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में भविष्यवाणी किया कि जा सुराज प्री प्रजा दुखारी, सो न पवस नरक अधिकारी। जिसके राज में अगर प्रजा दुखी है तो राजा नरक में जाएगा, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो, चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे जिले का डीएम हो, या तहसील का तहसीलदार हो, या ग्राम प्रधान हो, ब्लॉक का अध्यक्ष हो, ये सब परिवार का चाहे माली मुखिया, कानून एक ही। जिसके अधीन आश्रित जितने लोग हैं, अगर वो कष्ट मुसीबत आपत्ति में रहेंगे तो ये सजा उसको जिम्मेदार होती है। ये सब नर्क जाने का अधिकारी हो। अब नर्क में जाने का कारण बना रहे हो कि तुम बुद्धिमान है, क्या यही ज्ञान है जो तुम्हें नरकों से बचा सके। ज्ञान की अज्ञान है, तो ज्ञान और अज्ञान की तो परिभाषा भूल गई और समझ में अब डाला। इतना खोने के बाद खोना तब बना, इन्होंने खो के कुछ नहीं पाया और खुद ही चले जाए। अरे इनको ये भी नहीं मालूम कि ईंट पत्थर का मंदिर गिर जाए फिर बना लोगे, लेकिन मनुष्य मंदिर अगर गिर गया ये नहीं बना सकते। कितना कीमती और झटके में जाता, करोड़ों चले गए। कहा था अगर मेरी बात न मानी तो कुदरत के चपेट में करोड़ों चले जाएंगे। अब कष्ट तो इस बात को हो रहा है, ये मानो मंदिर नहीं मिलेगा, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं तो क्या। न मानने का परिणाम तो विनाश होता ही है और होगा, देखते जाइए। अभी तो बहुत कम है, लेकिन अभी उनका काम नहीं हुआ, इधर नहीं कुछ, इधर तो सुनते ही नहीं। इस समय हिंदुस्तान में कोई नहीं हुआ, केवल मैं ही संदेश देता हूँ, क्योंकि मेरा संदेश स्वार्थ नहीं, इसमें स्वार्थ निहित हो नहीं है और हमको कुछ चाहिए नहीं। परमार्थी संदेश शुरू से और आज भी वही होगा। हिंदुस्तान में सब बंद, सब नेताओं के भाषण बंद, महात्माओं के प्रवचन बंद सब, क्योंकि सबको डर बाहर निकलूंगा तो कोरोना लग जाएगा। अरे इतना डर तुमको महात्मा किस बात की, धर्मात्मा किस बात की। तुम्हारे पास आध्यात्मिक कोई शक्ति नहीं, भौतिक शक्ति से यह नहीं कोरोना जाएगा, आध्यात्मिक शक्ति से। और आध्यात्मिक कमाई करने की बात आएगा नहीं, डरता हो नहीं कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हमारा असर नहीं। तो हमने कहा भाई देखो अभी बगल में नहीं इंसान है 3 किलोमीटर, जितने धार्मिक स्थल सब ताली पड़ते हैं और यह संदेश हो रहा, क्योंकि मेरा संदेश स्वार्थ का, कोई चढ़ावे का, कोई लाभ लेने का, कोई किसी तरह का नहीं। ये परमार्थ संदेश है, इसकी आवश्यकता है। अब धीरे धीरे वो बंद करा दी, भाई कहीं जमा नहीं हुआ।
नहीं होगा तो तुमको कुछ मिलेगा नहीं। यही भूमि है, पिछले वर्ष 6 लाख का जमघट था। इतनी बड़ी भीड़ नहीं मिस कर दी, कोई नहीं लगा पाया। जब से बना है किसी ने पेड़ नहीं लगा पाया। 6 लाख और 5 से 1 सप्ताह रहे तो सब आश्चर्य थे, कितने आदमी यहाँ गए, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे। तो मैं भाई तुम्हारा जैसे नहीं है, तुम चिंतन करना छोड़ दो, देखते जाइए क्या हो। तो सारा प्रशासन देखा कि कोई अपनी घटना नहीं, और कितने लोग पूरे नैश पहुंच गए। और मैंने 200 कुंटल रंग बांटा, इनको खिलाया कि प्रसाद खाओ तो शायद बहुत ठीक हो जाए। कुछ नहीं, वो प्रसाद समझा ही नहीं। अरे जब भाव नहीं है तो भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं तो शक्ति नहीं। उन्होंने तो खा लिया कुछ, लेकिन ये मैंने प्रमाण प्रस्तुत किया है कि जब से मैं इस बना तब से ये काम किसी ने किया, क्योंकि यहाँ तो लेने वाले सब बैठे, पेड़े ले आओ, बर्फी ले आओ, लड्डू ले आओ, बतासे ले आओ, पैसा ले आओ, करी ले आओ, सामान को तो लेने वाले, देने वाला कोई नहीं। जब देने वाला कोई नहीं तो देने वालों को सोचना चाहिए कि हमने जो दिया उसके बदले आज तो कुछ मिला नहीं, तो देने नहीं बंद कर देंगे। तो कुदरत ने ऐसा तमाचा मारा कि जहाँ जहाँ लोगों की आस्था थी निराधार, यानी चेतन में आस्था नहीं, पत्थर में आस्था नहीं, और ये सब स्थान बंद कर। अब भी लोगों को नहीं मालूम यहाँ कोई देवी देवता होता तो ताला लगा नहीं देता। देवी बंद है, देवता बंद है, भगवान बंद है, कुछ नहीं कर सकता। तो लोगों को सामने जानकारी लेनी चाहिए कि यहाँ कुछ नहीं, हमारा समय, हमारा श्रम, हमारी पूंजी व्यर्थ चली गई। जब ये अपना बचाव नहीं कर पा रही बंदे 3 में तो तुम्हारा क्या है। तो अगर सच्चाई बताई जाए तो उनको बुरा लगेगा, क्योंकि स्वार्थ की दुख में बंद हो गए। और धीरे धीरे देखते जाइए ये सतगुरु धाम सबको ज्ञान करा देगा, सबको सत्य का और जड़ चेतन का दोनों भेद बता देगा। धीरे धीरे आप देखते जाइए। मैंने एक प्रमाण इनको लिखा दिया था, जबकि मैंने ये कहा भाई सब लोग मत आना, यहाँ जगह हमारे पास नहीं है, ये दूसरों को खेत है, पता नहीं कोई दे देता दे, तो आप परिवार से एक ही लो आना। अगर पूरे परिवार वाले आ जाए तब क्या होता, यहाँ जगह मिलती, यह सब में फैल जाता। तो इनको तो सोचना चाहिए कि भीड़ नहीं तो कभी नहीं रहती, और जहाँ लगती वहाँ वही पैसा दो, सामान दो, ये दो, वो दो, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ 6 लाख प्रेमी आया और उनको खिलाया गया और रखा गया, लेकिन ये नहीं कहा गया हमको ये दो। अब उनकी श्रद्धा बनी तो कुछ दे दिया तो उसको इसी में लग गया। जब उन्होंने श्रद्धा में 1 रुपए 2 रुपए, मैंने कोई ये नहीं बताया तो उनके 3-4 की सेवा नहीं, सेवा देवा बोलेगा मेरा काम नहीं, मैं भिखारी नहीं हूँ, और हमारे गुरु ने हमको भिखारी बनाया भी नहीं। ये भीख वाला काम या नहीं होता। जो प्रेमियों ने श्रद्धा भाव से सेवा की, यह सामने नजारा नहीं, इतना भारी मैदान किसी के पास नहीं। देखिए आप लेकर बैठे हुआ, ये आपकी गाड़ी कमाई का फल है, और जहाँ जहाँ तुम्हारी गाड़ी कमाई लगती जाएगी वहाँ ये परमात्मा के लिए साफ साधन बनता चला जाएगा। और धीरे से उधर वो निर्माण शुरू हो गया। वो किसी की आप जो अपने खेतों से अनाज ले आते हो और उसमें थोड़ा सा निकालते, मैंने कहा 2 किलो, कोई इतनी छोटी सेवा तो लेगा ही नहीं, और न किसी ने आज तक बताई। ये हिंदुस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा है कि 2 किलो की उम्र 25 रुपए। अगर ये सब लोग लगाओ तो सब काम हो जाएगा। लोगों ने कहा तो 25 रुपए क्या होगा, हमें बहुत होगा। 25 रुपए वाला तुम कर ही पाओगे। तुम 25 रुपए देखते हो और जनसंख्या नहीं देखते। अगर 10 लाख आदमी 25 रुपए कितना हुआ, कितने करोड़ हो गया, काम हो गया, काम हो गया, और सबका सहयोग हो गया, और उस सहयोग से सबको लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी हो रहा है सब परमार्थ, सब जीवों के हित के लिए, कर्मों की अदायगी के लिए। ये पाक साहब
निर्मल करने के लिए जब ये पाठशाला निर्मल हो जाएगी तो वो यहाँ पर वहीं से बैठकर अपने घर चले जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। तो आप लोग खड़े हो जाओ। कितनी देर लगती है? बस इतनी देर है, इधर से नहीं उधर तुम्हारे से देर। तुम खड़ा होना सीख जाओगे, क्यों खड़ा किया जा और क्यों बैठा जा। अगर दोनों का अर्थ मालूम हो जाए तो इसी उठने और बैठने में तुम्हारा काम हो जाए। खड़े हो बच्चों को संदेश को सुनने के लिए और सबके काम में पहुँचाने के लिए। तो खड़े हो जाओ। जब बैठो तो आत्मा कल्याण के लिए, साधना के लिए बैठो और संदेश प्रसारण के लिए खड़े हो जाओ। तो तुम्हारा इधर भी काम उधर भी काम, बैठने में उधर का काम और खड़े होने में इधर का। अभी तक इसी रात को लोग नहीं समझते कि खड़ा होना बैठना क्या होता है। क्यों कहा खड़े हो जाओ, क्यों बोलो और कहा जोर से बोलो, धीरे से। जहाँ तक गुरुदेव नाम की ध्वनि हो जाएगी वहाँ तो कुछ, वहाँ तो कुछ जो भाव अलग अलग समूह और नाम से मंगल दिवस 10 दिशाओं में मंगलाचरण होता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो इस बात को समझना। मैंने कहा तुम भीड़ लगने दो, जिम्मेदारी वाली यहाँ कोई बीमारी बढ़ नहीं सकती। इस परिसर में, इस घेरे में, इस लक्ष्मण रेखा में कोई बीमारी नहीं सकती, क्योंकि यहाँ सब शाकाहारी, यहाँ मांसाहारी कोई नहीं आता। और उन स्थानों पर मांसाहारी पूजा करते मांसाहारी, चढ़ावा चढ़ाते मांसाहारी, ये शराब पीने वाले ये सब उधर। इसीलिए कुदरत ने कहा इनको बंद करो। जब तुम इनका खान पान नहीं बंद करा सकते हो, इन दरवाजों को क्यों खोले? बंद देखो बंद हो गए। मैंने कहा भाई यहाँ और नहीं, आप देख लीजिए, मैं प्रमाण प्रस्तुत कर दूंगा। और पप्पा जैसे पिछली साल लोग आए, आपने परमिशन दिया और दे दीजिए, तो पिछली साल से दोनों जब बट कोई अपनी घटना नहीं, कोई बीमारी, बात ही नहीं समझ पाती। तो कर नहीं वो बीमारी अच्छी बात है। अच्छी बात जो मिलने वाली चीज उसमें बाधा लगाती हूँ, फिर तुम खाली रह जाओगे। लेकिन प्रेमी धीरे धीरे मैंने तरीका बदल दिया। एक बार की लोग नहीं आएंगे और धीरे धीरे अब देखो महीनों से 10 चले गए, 20 आ गए, 20 चले गए, 50 आ गए, 50 चले गए, 100 आ गए। और देखिए 5 तारीख तक ये सब तुम्हारे सामने आ जाए, चले जाएंगे और तुम इस रात को नहीं समझ पाओगे। ये काम तो हो गया उनका। हमने रोक लगाई तो उन्होंने रास्ते बदल दिए तुरंत। अरे हमको बड़े काम से तुम्हारी रोकथाम से, तुम्हारे रोकने से, तुम्हारे नियम कानून बनाने से तो कुछ होने वाला है नहीं। और आज तक आप कुछ कर पाए।
तो अगर ये और ये सब हो रहा अपने आप देख लीजिए। तो कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ फिर आ जाएंगे। भाई आप जाओगे तो घर वाले जो वहाँ के वो आ जाएंगे। ये तुमको सोच रखनी चाहिए कि हम 2-4 दिन सेवा किए और सत्संग सुना और हम चले जाएंगे, और घर में जो लोग वो आ जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे 5 तारीख तक समाज देखो कितना अच्छा तरीका निकला, और उनके कानून का पालन भी हो गया, हमारा काम हो गया। अब इस काम को कोई तो रोक ही नहीं सकता कि ये काम सबके नाम का। हाँ, स्वार्थ का काम तो रुक सकता है, लेकिन परमार्थ का कार्य कोई नहीं रुक सकता। वो किधर से शुरू हो जाएगा, कोई तरीका बना लिया जाएगा। तो आपको ये सब सोचना चाहिए। अब जो लोग सेवा कर चुके हो तो अगर चले जाओ, तो जो घर में उनको भेज दो, उनको भी लाभ मिल जाए। पूर्णिमा तो पहले 5 दिन की थे, अब तो 1 महीने की हो गई। 1 महीने से लोग आ रहे हैं। भाई वो पूर्णिमा में क्या करते थे? अरे भाई सत्संग सुनना था, और वहाँ सत्संग नहीं सुन पाते थे, भीड़ भाड़ सेवा वहाँ थी नहीं, क्योंकि कई लोग थे, सेवा क्या की जाए। और भजन शोर शराबे में कोई कर नहीं पाता था, केवल भीड़ होती थी। और भंडारे ज्यादा आ गए तो ये केवल लोगों को दिखाने के लिए। और तुम्हारा कल तो बहुत अच्छा हो रहा है, रोज सत्संग आप पढ़ती। और ये सत्संग गुरु पूर्णिमा में होता नहीं कि वो आम सत्संग है, उसमें तो आम आवाज की बातें की जाती। और ये साधकों का है, भाई साधना कैसे करें, बाधा क्या पड़ रही है, मन विकारों में कब फंस गया, इसको कैसे निकाला जाए, ये सब तो आपके साथ हो रहा है। तो सत्संग सेवा भजन तीनों चीज, तो कार्यक्रम तो आपका वही है। कार्यक्रम का मतलब भीड़ नहीं, और भीड़ मेरे काम है, भीड़ लगाने आया नहीं हूँ। अब भीड़ जो लग गई है तो हम भीड़ तो समझते नहीं उसको, हम उसको समझते हैं कि सब जागरूक है और सब जागना चाहते हैं, जागीदार जाना चाहते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के बारे में लोगों ने कहा नहीं भाई वो भीड़ नहीं होगी, बाकी तो वही नहीं है। 1 दिन के लिए आ जाओ, 2 दिन के लिए सत्संग सुनो, सेवा करो और भजन कर लो, और जब ये मतलब मिल गया तरीका तो जाके घर में करो भाई। वहाँ भी यही आश्रम बन जाए, वो भी तो आश्रम है। लेकिन गृहस्थ आश्रम की महिमा खत्म हो गई। लोगों ने गृहस्थ आश्रम के सिद्धांत नियमों को समझा नहीं। वो तो महात्मा गृहस्थ आश्रम में आते जाते रहते, तो आपको नियम सिद्धांत बताते रहते, घर गृहस्थी में कैसे रहो, तो लोग खुशहाल रहते। अब तुम्हारा संबंध है उनसे खत्म हो गया, तो सब परेशानी में फंस गए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब लोग अपनी जो छोटी मोटी सेवा मिल जाए, कल देखो सेवा थी नहीं लेकिन बन गई, वो ट्रेन बस गया, फंसा दिया गया, तो सबको सेवा मिल गई। सेवा कहाँ थी? अरे सेवा का तो आधार बनाया जाता, सबको सेवा मिल गई। और उसमें आपका मतलब सहयोग हो गया कितना बड़ा। तो मतलब इस बात को कहाँ लोग समझते हैं, कैसे सेवा आधार बनाया जाएगा, कैसे सेवा कराई जाएगी, कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। अब जब कोई चीज बिगड़ती है तभी तो बनाने में सेवा होती है। तो वो तो देखिए उसको भी लोगों ने कल मैं वहीं खड़ा रहा, देखता रहा भाई कौन बोले सेवा को सेवा समझता रहा। तब हम लोग इधर टहलते रहे, कभी को सेवा से वंचित हो। सेवा का मतलब ही नहीं समझ। अरे भाई 1 डलिया, 2 डलिया, 5 डलिया, 10 डलिया, जितना डालो दूसरा डालो, या जबरदस्ती तो ही नहीं कि तुम सब डलिया डालो, ऐसा कुछ 1 डालो फिर वो नहीं डालो। अब ये कोशिश करो भाई ज्यादा ज्यादा करें, और यही नहीं करें। तो सेवा का महत्व तो समझना चाहिए। तो कल सेवा लोगों को मिले, कोई सेवा थी नहीं, और ये सब कह रहे क्या करें, कोई सेवा नहीं है। तो मेरा सेवा बन जाएगी, इसलिए बात है। सेवा बनाने में कितनी देर लगी और वर्ष हुआ जरा बिगड़ा कुछ नहीं, उसमें क्या बिगड़ा, बिगड़ता मैं कैसे जाता। सेवा का आधार है, आधार बना दिया गया और सब प्रेमों को सेवा मिली, और तुम्हारे सिर से ये मसाला वहां पहुंचा और ये वहां से बिल्डिंग पर पहुंचेगा।
तो उसमें तो हिसाब का बन गया है, और जिन्होंने नहीं किया उनको ऐसे नहीं कहते, वो ऐसे ही लोग छूट जाते। वो समझते नहीं कि सेवा क्या है, बताओ कैसे बोलो, लो ये करो वो करो, और तुम कर ही क्या सकते हो? तुम कर्मों का बोझा कितने जन्मों से ढो रहे हो, उसकी फिक्र नहीं है। ये डलिया ढोने की बात करते हो, ये डलिया ढोना है, ये 2010 सिर पर कैसे उतरेगा? जब सिर पर ही कोई बोझा रखोगे तभी तो सिर बोझेगा, उतरेगा ऐसे कैसे उतरेगा? यहाँ शर्म करते हो डलिया कैसे रखी, हमको तो गड्ढा रखे तो दिखाई नहीं दे रहा, इतना बड़ा गड्ढा लादे घूम रहा है, वो तो दिखाई कर्मों का दिखाई नहीं दे रहा, एक छोटी सी डलिया दिखाई दे रही। अरे छोटी सी डलिया, वो तेरे जो गट्ठर बांधा उसको निकाल के बाहर कर देंगे, तो ये बात तो समझिए आप। तो कुछ को तो ये शर्म लगती है, परमार्थ सेवा में इन्हीं शर्म उसके फूटे कर्म क्या मिलेगा उसको? कभी कपड़े सेवा से रोक देते, पाक साफ कपड़े निकाल गंदे हो जाएंगे, और कपड़ों ने तुमको रोक दिया। ये जो भी बाहर में बनावट करते हैं सब सेवा से बच जाते, इसलिए यहाँ बनावट और दिखावट और सजावट की समझ करो। अगर परमार्थ में कुछ पाना है तो, और नहीं तो आए हो चले जाए, खाली क्या बचेगा? अब लोग चाहिए मैं वही मिलूंगा तो रोज ही मिलता हूँ, आपको प्रसाद रोज मिलता है, ये प्रसाद कभी नहीं मिला। सेवाएं तो बहुत चली, लेकिन सेवा के बाद ये पाठ तो किसी को नहीं मिला, क्योंकि इसमें बल आ जाता, दे दो तो उत्साह बढ़ जाता। कल लोगों ने जैसे प्रसाद खाया कि नहीं, अभी हम वोट बने वोट कर दिया, हमने कहा नहीं बंद करो भाई, सुना हो गया, करे नहीं ये प्रसाद खाया तो इसका तो असर हो जाए कुछ, तो फिर जाने लगे। आप इनको देखिए बैठकर, कुछ नहीं कर सकते तो देखो तो ये क्यों करते हैं, इनके अंदर भाव क्यों बना, ये क्या इच्छा लेके कर रहे हैं, तो तुमको भी समझ में आ जाएगी, तुमको भी करना चाहिए। अरे देखे देखे तो असर हो जाता है, और तुम्हारे पर देखने का कल बन जाएगी, कोई तो देखता रहता, कौन घूम रहा, कौन टहल रहा, कौन कर रहा, और तुम सोचते जाते थे क्या तो बन के बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम पीछे खड़े होने नहीं लग जाता, तुम पीछे क्या कर रहे हो वो भी तो दिखाई देता है, थोड़ी दिखाई नहीं दे रहा, और दिखाई नहीं दे रहा तो बताया किससे जा रहा। अब आप लोग बड़ी बड़ी से हो, चलो मैं वही मिलूंगा। हाँ कोई विशेष इमरजेंसी है, वैसे इससे बड़ी कौन इमरजेंसी जो आप कर रहे तो सबसे बड़ी, काल माया की जेल से निकल रहे, उससे बड़ी इमरजेंसी कौन हो सकती है? हाँ कोई विशेष है, मैं जाना चाहता जा सकता, मैं तो रोकता नहीं वैसे। अभी बीच में कहा भाई गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम नहीं होगा, सब लोग भेज दो कि गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम भीड़ वाला नहीं होगा, वैसे तो हो रहा, ये भीड़ भाड़ वाला नहीं होगा, क्योंकि भाई उन्होंने कहा तो नहीं ठीक, तुम्हारे नियम का पालन करेंगे, हम कोई अपना दूसरा रास्ता निकालेंगे, हमारे पास तो बहुत रास्ते, और सब आ जाएंगे और सब अपना काम करके चले जाएंगे, और तुमको भले भी नहीं बोलेंगे, तुम कुछ नहीं समझ पाओगे। हो रहा है 1 महीने से, इतना बड़ा कार्यक्रम तो कभी नहीं हुआ, और पूर्णिमा का 1 महीने का, आए सेवा करके चले गए, और किसी कर रहे चले जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे। ये तो आना जाना तो ठीक है, इसमें भीड़ भाड़ नहीं हो, तो उनका आदेश पालन हो गया और तुम्हारा काम रुका नहीं। यही तो होशियारी होनी चाहिए, बुद्धिमानी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो कोई ना कोई सेवा जरूर किया, जो लोग डलिया रहे हैं उनको सारा लगे सेवा करो, ये भी तो सेवा है। वहाँ मतलब कोई जानकारी हो तो सरल करने की जानकारी बताओ, सेवा। अरे बताना, कराना, करना सब सेवा ही है। अब यह है जो जिस लायक है उसको सेवा दें, जो नालायक उनके लिए कोई सेवा नहीं। जो जिस लायक है उसको तो सेवा है, लेकिन नालायक के लिए कोई सेवा नहीं, और न वो कभी करेंगे। जैसे आए जब जी लौट जाएंगे, किराए वाला खर्च किया और पैसा लगाया, मिला कुछ, तो आए हो तो कुछ छोड़ के जाओ, कुछ लेके जाओ, तब तो आने का मतलब दरबार का ठीक है, और तुमने फिर न लिया कुछ दिया और जैसे आए वैसे लौट गए, तो मतलब क्या निकला? तो पूछेंगे भाई क्या गए थे वहाँ नैमिषारण्य, क्या लेके आए? तो आप क्या बताओ? अगर सत्संग बच्चों को सुनो तो बताओ भाई सत्संग लेने गए, सेवा लेने गए थे, तो भजन करने गए थे,
सब कुछ मिला, लेकिन जो मिला है वो दिखाने वाला नहीं है। वो दिखाने वाला नहीं है, वो तो आंतरिक लाभ देने वाला, मिलने वाला। तो अभी समझ रहे हैं कि लिया है, लेके आए, दिखाने वाला नहीं है। क्या चीज है? जब सुनाए उस बताओगे तो उनकी भी समझ में आ जाएगी, हाँ बात तो सही है। तो इसलिए किसी के चक्कर में मत रहो, क्योंकि कुछ जीव काल के भी आ गए कि मैं जीव को भटका रहे, क्यों करते हो ये सब, ये सब क्या है? सर पर ढलिया रखना, पड़ा चला, कोई सेवा है, इसमें क्या मिलेगा? तो धीरे धीरे तुम्हारा मन मोटा हो, और तो कर रहे हो उससे तुम्हें वंचित हो। इसलिए क्या हो रहा, क्यों हो रहा और कहाँ के लिए हो रहा, ये तीनों बातें आपको सोचनी चाहिए। तो फिर कोई भ्रमित नहीं कर सकता, कोई भी। तो तुम्हें देख रहा था वहाँ कुछ खड़े हैं, कुछ टहल रहे हैं, तुमको क्या लगेगा? क्यों यहाँ आए हो? समय खराब किया, पैसा खराब किया, और कभी कुछ लेके नहीं जा पाए, तो आने का मतलब क्या हुआ? अरे कुछ तो ले लो यार, नहीं तो पाँच मिला दो लोगों, एक उनसे खराब सी बात। लेकिन जिनके हक अधिकार में नहीं है उनको दिखाई नहीं देता है। वैसी ही जैसी हो तब होता, और तब तैसी मत होए, और काल देख की लेख को मेट सकती नहीं, वैसे ही उनका मति और बुद्धि से वैसी बन जाती है उनकी समझ। और फिर ये तो होनी है, जो कर्म आपने किए हैं उस कर्मों का परिणाम ये है, मिलने जा रहा। तभी तो धर्मशास्त्रों ने कहा, अरे भाई होनी हो न हो हार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी, गई मत्थरा पास के कई। ऐसे लोग तुम्हारे पास आकर के तुम्हें भ्रमित करते, कई मंथरा पास के कई पिला नहीं बोटी, अज्ञानता की बोटी पिला दी और परिवार में बनकर पैदा कर दिया। ऐसे तमाम लोग आते हैं जो सत्संग में और संगत में मिलन, तुम्हारे अंदर अच्छे भाव चारों में मिलन पैदा कर देते। कई मंथरा पास के कई पिला दिए उनके, राम लखन वनवास सिधारे थे, राजा दशरथ की छोटी, इसी को मत मानो छोटी। पर नारी के हेतु रावणा नियत करी खोटी, परिणाम क्या हुआ? लंकगढ़ सोने सब चला गया, कुछ नहीं बचा। और यहाँ से बचाने की बात की जाए, यहाँ मिलाने की बात की जाए, तो मतलब जब आप उस काल का इतिहास पिछले दिन से सुनाया, पढ़ाया, रटाया जा रहा, तो वो नहीं समझ पाया हो तो ये दयाल वाला इतनी जल्दी कैसे पकड़ लूँगी? जब काल वाला हटेगा तो दयाल वाला जगह बनाएगा, और तुम वो हटाना नहीं चाहते, इसको लेना चाहते। भाई एक लोटे आपने घी भर दिया ऊपर, फिर उसमें दूध डालो, ये दूध इसमें रुक नहीं रहा, तो अच्छी चीज है तो उससे नहीं बनता। अरे चीज तो अच्छी, लेकिन जगह कहाँ है? जगह ही आपने नहीं बनाई तो कितनी अच्छी चीज है। ऐसे ही जब विकारों से, बुराइयों से और भर के आप आए हो तो कितनी अच्छी चीज डाली जाऊंगा, जगह ही नहीं। पहले उसको निकालो तो जो गंदगी भरे हो, तो अच्छा ही तो अपने आप जगह बना लीजिए। उसको केवल जगह बना के दे दीजिए, वो बैठ जाएगी, और बैठ जाएगी तो सब कुछ काम करते हैं। आप लोग बीमार में चलो, इनको भंडारों वालों को रोज खाया, उतना भोजन बनाओ जितना खपत हो जाए, फिर तुमको दोष लगेगा। अन्य देवता है, अन्य देवता का अगर तिरस्कार हुआ तो हमको दोष लग जाएगा। परोसने वाले देखकर, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, ये सब देख कर क्या। और मैंने तो लोगों से कहा, भाई जब ये महाप्रसाद है, प्रसादी नहीं भंडारे का महाप्रसाद, तो आपको बिल्कुल थाली दो, कोई कण हमारी दया से अलग, हमको दया से अलग कर नहीं पाए। तो ये भंडारे की जब मैं निकलता हूँ तो हमको रोटी देनी पड़ी, कोई चावल देना पड़ा हुआ, ये नहीं होना चाहिए। करोगे भाई दो को प्रणाम तुमको होना पड़ेगा। अन्य देवता है जल देवता, जल का भी उतना प्रयोग करो जितनी जरूरत। अब एक बाल्टी नहाने के लिए 20 बाल्टी मेरा क्या है, तो जल देवता को नाराज करे। जब जल देवता नाराज होगा तो जल की कमी हो जाएगी। तो देखिए आप बड़े बड़े शहर दिल्ली जैसे पानी है नहीं, पानी का पता नहीं, न आगरा में पानी न मथुरा में पानी, केवल आश्रम पर है। आश्रम का जो ट्यूबवेल वो मीठा पानी, बाकी साफ करवा
कहीं कुछ नहीं। तो वहां पर जाने तो ठीक हो जाता। तो पानी का कोई नाम निशान नहीं रहा, क्योंकि तुमने जल देवता का निरादर किया। हम देखते हैं कि एक बाल्टी में कितना भारी तुम्हारा शरीर है, एक बाल्टी से क्या, एक बाल्टी खा लिया। अब क्या किया, सब जगह घरों घरों समर लग गए और चला दिया, और घर में बैठे हुए चला, वो चल रहा, पानी फैला, क्योंकि तुम पानी को देवता नहीं मानते, जल देवता। अगर जल देवता असंतुष्ट हो जाएगा तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। क्यों? जल ही जीवन है, अन्य जीवन कहीं नहीं निकला, जल जीवन। भाई बगैर पानी के तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब बगैर पानी तो जिंदा नहीं हो सकता। एक बार रोटी न मिली तो जिंदा हो सकते, पानी नहीं मिलेगा तो जल देवता क्यों ना करते? अरे तुम अपनी व्यक्ति कोई दूसरी व्यवस्था करेंगे, तुम्हारी व्यवस्था है, अपनी व्यवस्था में आग लगा दो। ये समझ कर कि सब हमारी व्यवस्था है और हमारे पैसे से हो रही, तो अपना आपको तो बहुत संभाल के, अब ड्यूटी खुल गई तो खुली, सब जा रहे निकल जाए। मैं रोज निकलता हूँ, देखता है समस्या नहीं है, बंद करके बैठा, क्योंकि तुमको कोई चिंता नहीं की ये पानी बह रहा तो किसका खर्चा। अरे भाई बिजली का बिल तो आप ही लोग तो दे, मेरे पास तो कुछ नहीं, हम वो आप ही देते हो। जब तुमको बिल चुकाना है तो इतना नहीं, अपना जितनी जरूरत उतना प्रयोग करो तो आपका बिल कम आए। अब तुम कहते हो नहीं कुछ भी हो, हमको इससे क्या मतलब, तुमको इससे मतलब तो तुम्हारा ही नहीं कुछ, फिर क्या कहते हमारा इससे कोई मतलब है, हमको तो ये चीज मिलनी चाहिए। अरे भाई तुम्हारा नहीं मतलब है तो तुम्हारे लिए फिर मिलेगा कैसे? व्यवस्था खत्म कर दी जाए। पहले कुएं की व्यवस्था थी, मेहनत से पानी खींचते थे, एक ही बार ढक्कन कर दिया, अब वो बटन डाल दिया, पैदा कोई मतलब नहीं। तो ये सब देखा करो, व्यवस्था तुम्हारी है, खर्चा तुम दे रहे हो, बिल भुगतान तुम करते हो और तुम उसको समझते नहीं। लाइट है और जल्दी जल्दी छोड़ दो, तो क्या है, तो अपनी दौलत में आग क्यों लगा रहे हो? अब तुम इसे अपना समझ नहीं पा रहे हो। अरे भाई तुमने जो दिया उसी से तो हो रहा, उसी से होगा। मेरे पास तो रोबोटिक सेवा कुछ ही नहीं, मैं क्या करूँ? अब ये है कि तुम्हारी सेवाओं का दुरुपयोग नहीं होने दूंगा, अगर आप समझ लो। और तुम सब अगर बिगाड़ कर रहे तो हो गया, क्या करेंगे? हम भी तो तुम्हारे बल पर कर पाएंगे, तुम्हारा सहयोग तभी कर पाएंगे, ऐसे अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। और क्योंकि अब तुम्हारे लिए इसीलिए तुमसे वही सहयोग के बना, सहयोग अच्छी जगह लगा दो। अब प्रेमियों के अंदर भाव पैदा हो गया कि नहीं भाई हमारे लिए आवास होना चाहिए, हम अगर थोड़ा सा अच्छी जगह रहना चाहेंगे तो बना लो, बना। ये जो वास्ता बन गया है गोदाम, इसके ऊपर आप मतलब रहना चाहते हो बना दीजिए, मैं मना कब करता कि जमीन बड़ी कहीं और बिल्डिंग खड़ी करो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो वो बिल्डिंग तुम्हारी नहीं, ध्यान न दिए रहने के लिए है। तुम रहो, तुम्हारे बच्चे रहे, लेकिन बेचने के लिए पहले समझ लिया, मैं पहले ही सब खोल देता हूँ तो बन जाएगा अपना। और ये भी नहीं तुम ताला डाल के चले जाओ, जो अलमारी होगी उसमें ताला डाल दो, बड़ा सामान बंद करो। जब दूसरा आदमी रहेगा तो झाड़ू पोछा जरूर करेगा, सफाई मिलेगी, और जब तुम आओ तो वो निकल जाएगा, फिर आ रही है। इसलिए इनको मतलब खाली नहीं रखा जाएगा, आने जाने वाले रहे और कहें देखो जैसा नहीं ऐसे साफ करके छोड़ना। जब रोज झाड़ू रोज पोछा लगेगा तो आपका जब आओगे तुमको मगर सामने, अब पता चलो तुम महीनों नहीं आए, महीनों बंद पड़ा है, तो तुमको लाभ क्या मिला? ठीक तुमने अपने पैसे से बनवाया और मतलब अपने लिए, लेकिन जब आप चले गए जो लोग प्रयोग करेंगे उसका भी तो लाभ आपको मिलेगा कि तुम्हारी बनाई व्यवस्था में लोग रहे। उस लाभ को तुम समझ नहीं पाते। हमारा चाहे बंद रखे खोल रखे नहीं है, पहले ही आप निर्देशों को समझ लीजिए कि कैसे रहना है, कैसे नहीं। तो मैं पहले खोल के कह देता हूँ ताकि बाद में किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी ना हो। भाई जो भी यहाँ बनेगा सबके लिए बनेगा। आप आ गए, आपने भाई ज्यादा सेवा दी तो तुम्हारे लिए स्पेशल बन गया, लेकिन उतरे दिन जितने दिन रहे जब जाने लगो तो दूसरा अच्छा भी दे दो कि देखो हम जैसा दिए जा ऐसे साफ रख दो, तुम्हारे लिए तो बढ़िया व्यवस्था उसमें। और पता चलो दो 4 महीने लोग आते हैं तो भाई वो नहीं, वो यहाँ नहीं होगा, ये भी समझ लें आप।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो व्यवस्था हो गई सबकी, अपने अपने तौर तरीके से प्रयोग करो। जब जाने लगो तो दूसरा प्रयोग करेंगे, वो लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी बनाई व्यवस्था को रहना और भजन करना बैठा तो ये तो जगह पवित्र हो रही है, यह सोचना चाहिए। ऐसा सोच रहे तो कहीं कुछ कोई गलत बात नहीं, तो धीरे धीरे काम हो रहा कुछ इधर कि तुम तो कोई काम हो रहा है, फिर भी अपना देखा सुबह जो है टहलने जाओगे तो पता चलेगा कि तुम्हारी फसल में खाद मांग रही है कि पानी मांग रही है कि कीटनाशक कोई दवा मांग रही है, तो ये जानकारी दो। तुम्हारे चुपचाप वही बैठे रहते, ये तुम्हारा नहीं, किसका है? मेरा तो है नहीं, ये तो आपका है। और आप अपनी खेती बाड़ी को देखते रहिए, फसलों को देखते रहिए। कुछ लोग खेती करने वाले जानकार हैं तो अपनी जानकारी बता दी, भाई अब इस समय ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जब ये अपनापन होगा तब होगा, गैरपन में कुछ यही मंत्रा में देगा बनाइए व्यवस्था से बिगाड़ सब बिगाड़ कुछ नहीं रखा, सब उसमें बिगड़ी हुआ, कुछ बचा ही नहीं, सब बिगाड़। जबकि बनाना नहीं तब बनी बनाई व्यवस्था थी, जब बनी बनाई व्यवस्था तुम नहीं रख सकते हो तो तुम अलग से क्या बना सकते हो, और इसीलिए कुछ बना भी नहीं अभी तक। 8 साल निकल गए, क्या बना? जो था वो भी चला गया। जो जमीन लोगों ने दान में दी थी, इन लोगों ने कहा बाबा जी खत्म हो गए, तो लोग आए कहते हमारी जमीन वापस गई, हमने बाबा जी को तुमको थोड़ी दी थी। अब इतना प्रचार करने के बाद ये नुकसान कर लिया, झूठे प्रचार से तुमने ये बड़े नुकसान किया, किसी का किया। अब लोग कहने लगे तुम्हारी बात क्या सुनी, जब तुमने गुरु की बात नहीं सुनी और गुरु जी कह रहे ये करेंगे वो नहीं कर पाए तो तुम क्या करो। अब लोग इस बात का प्रश्न करने लगे जब गुरु नहीं कर पाए मर के चले गए तो तुम क्या कर लोगे, क्योंकि तुम चले तो नहीं मरोगे। अब लोगों को एक ठेस लगने धक्का लगा, हमने बड़ा गलत किया, हमने अपने गुरु का प्रचार किया। अब लोग प्रश्न उत्तर करने लगे, भाई गुरु जी ने इतने वादे किए वो नहीं पूरे कर पाए मर के चले गए तो तुम क्या पूरा कर दोगे। अब इनको ठेस लगी, तुमने बड़ा गलत कर दिया। अरे तुम्हें भी कह सकते थे भाई तुम महापुरुष अंतर्ज्ञान हो गए, इतना सब कहे तुम्हें दिक्कत क्या थी। लेकिन कहोगे जब अंदर में होगा, जब अंदर में कुभाव और कुविचार है और स्वार्थ जगह तो फिर आवाज नहीं निकलेगी। ये देखिए सब आपको सोचना चाहिए। धीरे 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 पश्चाताप प्रारंभ हो गया, सब सोचने लगे बड़ा गलत किया, बड़ा गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सोचते तो अब पछताए होत का जंगलियां चुन गई, सारा सब निकल गया और तुमने प्रचार अब भी प्रचार कर, अभी तो नहीं मान रहे हो, अभी तो विश्वास गुरु पर तुमको नहीं हो रहा। जब तुमको अपने गुरु पर विश्वास नहीं है तो तुम्हारे पर विश्वास करेगा कौन, कौन करेगा, ये भी तो सोचना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब हम लोग चलिए और भंडारे वाले अपने भंडारी से मंगले, अपना जैसा टाइम टेबल बनाया और तुम नाश्ते करो और भोजन करो, और भोजन मेरी प्रसाद तो वही पहुँचाना जाने से और यहाँ तमाम तो ऐसे खा के पड़े रहते, खूब बहुत ज्यादा आता रहे, इनको कितने जन्म लग जाएंगे पार होने में, इनका इनको सही आवाज कुछ नहीं। अरे चलो थोड़े भंडारे तो भोजन मिल जाए, भोजन तो मिल जाएगा, भोजन लाखों लोगों का नहीं, क्या तुम भोजन कर पाओगे इसको, तो वैसे बात धीरे 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 समझ आने लगी, तो कुछ न कुछ तो ऐसे बने ही रहते। अरे भाई जो सुर असुर है तो रहेंगे जरूर, हाँ कब ज्यादा परसेंटेज हो सकता है, लेकिन अगर रहेंगे नहीं तो महापुरुष आएंगे कैसे, इन्हीं के लिए तो आते हैं, तो इनकी संख्या जरूरी है कि अगर ये बने रहेंगे तो
महापुरुष आते जाते रहेंगे और सब अगर जाके सब भर चलेंगे तो ऐसा जगह खत्म हो जाएगा।